सो वेलकम बैक। यार हमारी बाइक में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। ये जो डीबी कलर होता है, सो मैं कल क्या कर रहा था, ट्राई की मैं अपनी बाइक के एग्जॉस्ट में ना डीबी कलर लगा दूँ। तो मैंने इस साइड लगाया और इस साइड जब लगा ही रहा था तो उसका स्क्रू अंदर गिर गया यार। अब ये स्क्रू निकालना इज़ अ बिग टास्क। हमने बहुत सारे ट्राई किया, हमने थ्रेड में मैग्नेट डाल के भी निकालने की कोशिश की, बट वो एक्सपेरिमेंट काम नहीं किया क्योंकि ये भी अंदर भी स्टिक कर रहा है, मेटल है। तो अब एक ही ऑप्शन बचा है, इसको जाके इसको खुलवाना पड़ेगा, इसको इसके मफलर के पॉइंट से खुलवाना पड़ेगा पूरा। और ये कहीं इसी किसी बेंड पाइप के अंदर ही वो स्क्रू है, बट मुझे संभाल के चलना पड़ेगा, ज़्यादा तेज़ नहीं जा सकते ज़्यादा। बट यार बाइक लग तो सही रही है बहुत, है ना। चलते हैं, एग्जॉस्ट का स्क्रू निकलवाते हैं, फिर देखते हैं। तो चलते हैं। मैंने डीबी कलर इसलिए लगाया यार कि क्यों खामखा रिस्क लेना। वैसे भी इंडिया में पुलिस को और कोई ज़्यादा काम है नहीं अपार्ट फ्रॉम बाइकर्स को और एग्जॉस्ट को चेक करने के अलावा। साला कोई बड़े बड़े क्राइम नहीं देखेगा, बट एग्जॉस्ट चेक करेंगे, पोल्यूशन पीयूसी चेक करेंगे ऑफ ब्रांड न्यू कार्स एंड बाइक्स। मेरे साथ ये खुद हो चुका है कि मैं सिंधु भवन रोड पे अपनी बिल्कुल न्यू कार लेके निकला था और उसको रोक के उसका पीयूसी चेक कर रहे थे और बगल से एक पूरा धुआं उड़ाता हुआ टेम्पो गया, वो पियाजियो वाला। किसी ने पूछा तक नहीं उसको, विच शोज़ की इंटेंशन क्या है। इंटेंशन सिर्फ फ़ाइन कलेक्ट करना और कुछ नहीं है। सो फिर क्यों ही फालतू का रिस्क लेना। वेल, इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस वी आर ऑन आवर मोटरसाइकिल। मैं इस पर जैसे मैं जैसे आपको दिखाता हूँ एक सेट कि मैंने इस पर आगे ट्रिप मशीन का वो भी लगवाया है, क्या बोलते हैं, हेडलाइट पे जो स्ट्रैप लगता है ट्रिप मशीन का, देखो ये स्ट्रैप लगवाया है। ओह, दिस बाइक साउंड सो गुड। या आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। सो या चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि मोटर वर्ल्ड में पहले तो ये एग्जॉस्ट में से निकल जाए। हाँ, मैंने एक और चीज़ नहीं लगवाया जो आई थिंक एनी डे एनी मोमेंट नाउ आई हैव टू गेट इज़ दैट BMC एयर फिल्टर एंड उसके बाद स्पार्क प्लग्स भी, ताकि ये लेवल 2 तो हो ही जाए कम से कम इसका ECU। उसके बाद पूछते हैं उससे एयर ग्रिप है या नहीं है। फिर मुझे बाइक को दिलवाना भी। कल मैंने पूरा चेन लूप क्लीन किया है, इसका पीछे का उसका हैंडल बार भी निकलवाया, जो सीट के पीछे होता है वो निकाला, सब खुद किया मैंने। और उसी प्रोसेस में मैं डीबी कलर लगा रहा था तो उसका स्क्रू अंदर गिर गया। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी मेजर एंड अ कॉमन इशू जो लोग फेस करते होंगे, एंड देयर हैज़ टू बी अ सोल्यूशन फॉर इट कि यार ये एग्जॉस्ट निकालो। आई डोंट थिंक सो। आइदर यू गिव अ फिल्टर समवेयर और वो स्क्रू में थ्रेड होने चाहिए जो डीबी कलर के साथ जुड़ा रहे, ताकि अगर वो गिर भी जाए तो वो उसमें फंसा रहे, अंदर ना जाए। गर्मी तो है बट आई डोंट नो, मुझे अभी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही। आई थिंक शायद टेम्परेचर कम है एज़ कम्पेयर टू। यार देखो, बाइक चला रहे हो तो इस लाइन को अवॉइड करो, ये वाइट लाइन के ऊपर बाइक मत चलाओ, अदरवाइज हाई चांसेस कि यू विल फॉल। एपिक हूट, एपिक हूट, EPICHOOT। हाँ देख लो, ये उठाने के लिए बेचैन लोग साले। बाइक उठाने के लिए जिनकी जो एक्साइटमेंट है ना, उतना अगर इंडिया में वेस्ट उठाने को लेकर एक्साइटमेंट हो जाती ना, AMC प्रायोरिटीज़ चेंज करो अपनी भाई, तो इंडिया बहुत आगे निकल जाएगा। बट तुम्हारी प्रायोरिटीज़ चेंज नहीं हो रही हैं। आपका फोकस बाइक उठाने पे ज़्यादा है, कचरा उठाने पे कम। ये एंगेज का एयर फिल्टर है विथ द किट, इस पर माउंट होगा। हाँ, इसके ऊपर स्ट्रेट टू किट लगती है। ऊपर स्ट्रेट टू किट जो सिलर वाली है ना, हाँ, वो ऐसे कवर टाइप ठीक है। लग जाती है। ओके। उसके अंदर यहाँ से सारी जगह से हवा जाती है। ये स्टॉक वाला है ना, उससे खाली एक साइड से ही हवा जाती है। अच्छा, ओके। एयर फ्लो इंक्रीज करने के लिए। एयर ज़्यादा जाएगी अब। अच्छा, इसमें एक ही साइड से आएगा। हाँ, इस साइड उसमें से। एक ही साइड से हाँ। जाता है। तो ये भी एकदम न्यू ही है। ये जो है ना, इसके अंदर हवा प्रॉपर आपको इंटेक देती है, देख रही है? इसमें वो चीज़ नहीं होती है। हाँ, डिफरेंस तो होगा ही ऑफ कोर्स। वो पेपर का है, ये कॉटन का है।
भी बिल्कुल न्यू ही है अभी, है ना। ये हर सर्विस में चेंज रहता है, इसीलिए वो न्यू रहता है। बाइक है ना, तो ज़्यादा पकड़ेगी और एवरेज भी ज़्यादा। माइलेज भी, हाँ। The helmet I'm planning to get. Exhaust. Hours later. So welcome back. So finally वो स्क्रू इशू भी सॉल्व हो गया है, दोनों DB कलर्स भी लग गए हैं, हमने एयर फिल्टर भी इंगेज का लगवा लिया है। सो टेक्निकली ऑल द रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशंस, अब एक बस एक स्पार्क प्लग वाली चीज़ बाकी है, वो भी इंगेज के रखे थे यहाँ पे, बट मैंने अभी नहीं करा है क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं, मुझे फील ऐसी नहीं हो रही है। डैम। सो एयर फिल्टर के बाद आई थिंक हॉर्स पावर भी बढ़ता है, माइलेज भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि एयर फ्लो टू द इंजन हैज़ इम्प्रूव नाउ। तो मैं आपको एक ज्ञान की बात बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो बाय डिफ़ॉल्ट एयर फिल्टर लग रहा था ना, वो पेपर एयर फिल्टर होता है इसके अंदर जो लगा। अब जो हमने इसमें परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगवाया ना, वो कॉटन के बने हुए होते हैं, मतलब वो एक्चुअली कपड़े के होते हैं। सो इससे क्या होता है कि पहली बात तो एयर फ्लो भी बढ़ जाता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि देखो जैसे ये एक एयर फिल्टर 15,000 किलोमीटर चल जाएगा मिनिमम। 15,000 किलोमीटर के बाद इसको सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, बट ये एक बार लग गया, अब इसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर आपने लगवाया है तो जब आप बाइक सर्विस में दें, मेक श्योर कि उसको आप बता दें कि मैंने परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगा रखा है, सो दैट दी बाय मिस्टेकनली डू नॉट चेंज इट। बट उनको ऑफकोर्स खोलते समझ में आ जाएगा तो वो नहीं छेड़छाड़ करेंगे उससे, क्योंकि बाहर भी कपलर लगा रहता है उसका, सब कुछ होता है। सो हमने अपना एयर फ़िल्टर चेंज करवा लिया, परफॉर्मेंस एयर फ़िल्टर लगवा लिया, एग्जॉस्ट में DB कलर लग गए, एग्जॉस्ट का जो स्क्रू इशू चल रहा था वो सॉल्व हो गया। बाइक इज़ रेडी, द बाइक इज़ रेडी टू गो ऑन अ गुड मॉर्निंग राइड। दैट्स व्हाट वी नीड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये रोड वापस से क्यों तोड़ दिया इन लोगों ने, भगवान जाने, भगवान सच में जाने यार, व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग विद द रोड। अब मुझे बाइक को मस्त बढ़िया सी एक वॉश करवानी है। अभी मैं पूछता हूँ कहाँ पे यहाँ पे नियर बाई अच्छा एक वॉश होगा।